वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। तो कल आपका जो पेपर था अच्छा पेपर था। कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, कुछ मीडियम लेवल के भी थे, कुछ हार्ड लेवल के भी थे। सब तरह के क्वेश्चन आए थे। आई होप आपने वापस घर जाके इसको रीअटेम्प्ट किया होगा। अगर रीअटेम्प्ट किया होगा तो अच्छी बात है, आपका फायदा होगा। ठीक है, आज की क्लास में उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो साथ साथ में आप लोग भी अटेम्प्ट करते रहना। ठीक है, और जो चीज समझ में नहीं आए वापस पूछना। ठीक है, ओके। एक मिनट। तो शुरू के दो क्वेश्चन ये थे। एफ एक्स दिया हुआ था, जी एक्स दिया हुआ था। जी एक्स के बारे में क्या बोला है? मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ मॉड एक्स इन द इंटरवल -2 से 2। अब स्टार्टिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल पे, मीडियम टफ लेवल बोल सकते हो। बोला है कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा -2 से 2 के बीच में। हाँ, कभी पेपर जब बनता है ना तो हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ दे दे, बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसान आ जाए, लास्ट लास्ट में भी आसान आ सकता है। तो आपको पूरा पेपर इसलिए ढंग से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन को टफ देख के डिमोटिवेट हो गए और आगे क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट किए ही नहीं। तो ये भी बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है कि शुरू के कुछ क्वेश्चन टफ देख के पूरा डिमोटिवेट हो जाता है, फिर आगे क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा मत करना कभी भी। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कहीं पे भी हो सकता है। आज के पेपर में आप देखोगे बहुत सारे बहुत फंडामेंटल इजी क्वेश्चन भी इस पेपर में थे। अगर उनको भी अगर आप ढंग से अटेम्प्ट कर लेते तो आराम से इस पेपर में 20-25 नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 20-25-30 नंबर निकालना बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो सारे तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कौन सा इजी लेवल है, कौन सा मीडियम लेवल है, कौन सा हार्ड लेवल है। ठीक है, चलो पहले स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे, पहले पढ़ लो आप, सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है और ये पूछा गया। तो कैसे इसको समझेंगे? ये आपका एफ एक्स है, यहाँ पे शायद इन्होंने मिस प्रिंटिंग कर दी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। एफ ऑफ एक्स ने क्लास में कराए भी थे ऐसे क्वेश्चन। -2 x² -2 ये कब है? जब x -2 से 0 है और ये जब x 0 से 2 है। ठीक है, अब अगर आपको मॉड ऑफ एफ एक्स पता करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या सिखाया था? पूरे फंक्शन पे मॉड है तो क्या करोगे? सर पूरे को मॉड में ले लेंगे। हाँ, जहां जहां पे भी पूरा फंक्शन है उस पूरे पे मॉड लग जाएगा। तो ये यहाँ पे भी मॉड लग जाएगा, यहाँ पे भी मॉड लग जाएगा। ये आपका x -2 से 0 में और यहाँ पे x है आपका 0 से 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स कैसा दिखेगा। अच्छा, मॉड ऑफ -2 हो जाएगा, है ना? मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 जब x आपका -2 से 0 है और 0 से 2 में। अब ध्यान से देख के बताओ, अब देखो ये पूरा मॉड है, x² -2 है। x की वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में हुई तो ये नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? अच्छा, ये मॉड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो देखो पहले। a² - b² की अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इस मॉड के दो फैक्टर क्या क्या है? a + b, a - b, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो ये दोनों मॉड x की किन वैल्यू पे ब्रेक होंगे? सर +√2 एंड -√2।
वेरी गुड। एक √2 और -√2 पे ब्रेक होगा, दोनों इसके रूट्स क्या है, √2 और -√2 दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. फिर ये प्लस माइनस प्लस। अब आपको क्या चाहिए, 0 से 2, तो 0 से 2 तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो 0 से 2 के बीच में आपका फंक्शन √2 पे ब्रेक होगा। तो 0 से 2 में आपका फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, √2 पे। तो 0 से √2 और √2 से 2 तक। 0 से √2 पे मॉड नेगेटिव ओपन होगा और √2 से 2 में ये मॉड एज इट इज ओपन होता है। सबसे पहले तो आपने फंक्शन को डिफाइन किया, देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका हो गया मॉड ऑफ एफएक्स। क्लियर हुई बात? देखो ध्यान से, Yes, मॉड ऑफ sir. एफएक्स मतलब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना था, तो जहां जहां पे भी फंक्शन था उसमें पूरे पे मॉड लगा दिया, फिर उस मॉड को सिंप्लीफाई कर दिया। ऊपर वाला मॉड तो डायरेक्टली 2 हो गया, नीचे वाले के 2 फैक्टर थे, दोनों फैक्टर कहाँ पे टूट रहे थे, √2 और -√2 पे। तो 0 से 2 के बीच में √2 पे हमने ब्रेक कर दिया। 0 से √2 में क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी तो माइनस टाइम्स ओपन होगी, √2 से 2 में पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव होगी। क्या है, सबको समझ में आया? yes, Yes, sir. sir. अब दूसरा पूछा था एफ ऑफ मॉड एक्स। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या, जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह मॉड एक्स आएगा। एक्स की जगह क्या रखना है आपको, मॉड एक्स रखना है। इनपुट में क्या रखना है, मॉड एक्स। तो -2 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई एक्स ही नहीं है, यहाँ पे मॉड एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे भी जहां पे एक्स उसकी जगह मॉड एक्स आ जाएगा। ये आया। अब इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। देखो ध्यान से, वापस लिख रहा हूं मैं इसको, एफ ऑफ मॉड एक्स -2 व्हेन मॉड एक्स -2 से 0 के बीच में, और एक्स की जगह मॉड एक्स आ जाएगा। फिर क्या, एक्स उसका स्क्वायर माइनस का 2 जब मॉड एक्स 0 से 2 के बीच में। अब बताओ क्या, कैसे करोगे इसको? अच्छे समझना है, पहली बार में टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसको सीखोगे आपके लिए बहुत फायदे वाली चीज है। अब जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, क्या वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है Yes, sir. है ना? तो क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, एक्स की मैं कोई वैल्यू नहीं रख सकता जो इसका आंसर 0 से छोटा है। 0 से छोटा इसका आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो दूसरा ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मॉड एक्स आपका 0 से छोटा हो। अगला मॉड एक्स 0 से 2 के बीच में, हाँ ये पॉसिबल है। मॉड एक्स अगर 0 से 2 के बीच में होगा तो एक्स कहां से कहां तक होगा, ये सोचना पड़ेगा। मॉड एक्स में क्या क्या बोला गया, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो मुझे पता ही रहता है, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। दूसरा क्या बोला गया है, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो मॉड एक्स की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या अलाउड होगी, ताकि यहाँ पे रखने पे उसका आंसर 2 से कम है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड होगी, 0 1 2। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। -2 से 2 होगी, देखो सोच के देखो, -2 से -1 भी तो होगी, -1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, -1.7 रखूंगा तो 1.7 आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या होता है, एक्स -2 से 2 के बीच में तो होता है। Yes, sir. क्लियर है? ये तो ये ध्यान रखना है ना, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मतलब एक्स कहां से कहां तक, -2 से 2। ये मॉड्यूलस फंक्शन में भी सिखाया था आपको। तो आपका देखो दो में टूट गया फंक्शन। आपका ये जो फंक्शन होगा 0 कहां पे बीच में आएगा, ठीक है? अच्छा, मॉड एक्स का स्क्वायर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, x² -2 ही लिख सकते हो इसको, तो हाँ है ना? Yes, sir. लिख सकते हो इसको, x² -2 ही लिख सकते हो। तो मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो या x² -2 लिखो, बात क्या है सेम। ऊपर वाला तो पूरा रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे x के बारे में क्या बोला गया, -2 से लेके 2। क्लियर है? x कहां से कहां तक होगा, -2 से 2। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका f ऑफ मॉड एक्स है। ये क्या है आपका f ऑफ मॉड एक्स। पहले अपन ने क्या निकाला, मॉड ऑफ fx।
मॉड ऑफ एफ एक्स पता किया, तो मॉड ऑफ एफ एक्स -2 से 2 के बीच में ये आ रहा था। और दूसरा अपन ने क्या पता किया, एफ ऑफ मॉड एक्स, तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x² - 2 फॉर x बिलोंग्स टू -2 to 2। अब इन दोनों को आपको क्या करना था, ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड। Add. Yes, sir. तो Yes, sir. ऐड करोगे तो देखो ये माइनस एफ एक्स एफ ऑफ मॉड एक्स तो -2 से 2 के बीच में पूरा के पूरा यही है, तो ये चीज इन तीनों में ऐड हो जाएगी -2 से 2 के बीच में। बोलो, देखो -2 से 2 में आपका फंक्शन ये रहा, इसमें अगर मैं ये वाला चीज ऐड करूंगा और यहाँ पे क्या x -2 से 2, तो ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ ऐड होगी। बोलो, Yes, sir. gx क्या है, gx इज द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम, और -2 से 2 में आपका f ऑफ मॉड x यही है, तो ऐड कर दो, तो gx आपका फाइनली क्या आ जाएगा, इसके साथ ये ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x² -2 से 0 में, फिर ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से √2 तक, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x² - 2, कहां से कहां तक, √2 से 2 तक। क्लियर है, ये आपका gx आ गया। अब इस gx के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, जो भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है वो। तो इस gx को मैं वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या क्या है देखो ध्यान से, x² का टर्म आया, 0 का टर्म आया, और ट्वाइस ऑफ x² - 2 का टर्म। कहां कहां पे, -2 से 0 में, 0 से √2 में, और √2 से 2 में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अगर इसका आपका ग्राफ देखना चाहोगे, -2 से 2 के बीच में इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, अपन को ओपन इंटरवल -2 से 2 के बीच में चेक करना था, और √2 कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आएगा। अब देखो -2 से 0 में क्या, y = x², तो y = x² का ग्राफ कैसा होता है पता ही है आपको, Yes, sir. है ना, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. 2 पे वैल्यू 4 आ जाएगी, ये ग्राफ हो गया y = x² का। फिर 0 से √2 में क्या, y = 0, y = 0 कौन सा ग्राफ होता है, x एक्सिस, है ना। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. तो पहले आपका कर्व पाथ है, फिर स्ट्रेट लाइन आ गई। पहले क्या है, कर्व पाथ, फिर क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन, फिर क्या है, फिर वापस से एक पैराबोला है, जिसके रूट्स क्या है, √2 और -√2। तो देखो √2 - √2 का पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा, हाँ है ना। Yes, sir. वापस ऐसा ग्राफ है। ये 3 तरह के ग्राफ है, तो मुझे बताओ ये फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहां पे शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं, So, 8.2. 1, नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एक तो ये पॉइंट हुआ, 2 और फिर 3. स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व है, तो एक ये पॉइंट हुआ, दोनों पे शार्प कॉर्नर है ना। देखो Correct, 2. अब वो डायग्राम में दिखता है, पहले कर्व है फिर स्ट्रेट लाइन है, ऐसा सोचो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. पूरा स्मूथ कर्व नहीं, Yes, ऐसा नहीं है कि पूरा स्मूथ कर्व है, एक कर्व है और फिर क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, आ रही बात समझ में। या फिर अगर अच्छा आपको कंफ्यूजन हो, सबसे बेस्ट से डिफरेंशिएट करके देख लो, क्या कर दो, डिफरेंशिएट। अगर देखो ग्राफ में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो क्या करो, डिफरेंशिएट करके देख लो। आपको डिफरेंशिएशन सिखा रखा है ना इसका, Yes, sir. Yes, sir. ये चेक करने का तरीका देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके क्रॉस चेक कर लेते, हो सकता है ग्राफ स्मूथ आ जाए, ठीक है, हो सकता है ज्योमेट्री के लिए अपन को दिख ना रहा, तो अपन डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। तो 2x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x. 2x. 0 का 0, और यहाँ का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x और 2 4x, 4x. ठीक है। अच्छा 0 पे चेक कर लेते, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आता है, मतलब सही है, 0 पे डिफरेंशिएबल है ना। Yes, sir. 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल।
मतलब वो जो ग्राफ आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ही है। देखो जीरो पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है और y इक्वल टू x पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, टेंजेंट आपकी सेम है जीरो पे, जीरो पे डिफरेंशिएबल है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे x को जीरो रखोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, और sir. रूट टू पे Yes, बताओ, sir. रूट टू पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 4 रूट टू, तो नॉन डिफरेंशिएबल, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये जो sir. फंक्शन है कंटिन्यूअस तो है, नॉन डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन था। सर ग्राफ में तो हमारे 2 पॉइंट्स आ रहे थे। नहीं नहीं, वो 2 पॉइंट नहीं था, गलती से अपन 2 पॉइंट समझ लेते, वो कर स्मूथ ही जा रहा है क्योंकि दोनों पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल ही आ रहा है। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो टेंजेंट होगा जीरो पे कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, Yes, sir. ठीक है। और x एक्सिस का टेंजेंट भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो टेंजेंट दोनों के लिए क्या है, सेम ही है उस पॉइंट पे। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू ये x एक्सिस ही है, इसलिए क्या है, कर आपका स्मूथ है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने जानबूझ के जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन दिखे कि भाई स्मूथ है कि नहीं है, आप सबसे बेस्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, तो कभी आपको आंसर गलत नहीं आएगा। समझ में आया। तो देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्व किया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पहले एफ ऑफ मॉड एक्स निकाला, फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स निकाला, मॉड ऑफ एफ एक्स निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, डिफरेंशिएट करके देख लिया, और दिख रहा है कि कर तो कंटिन्यूअस तो है ही, सी नॉन डिफरेंशिएबल एक ही पॉइंट पे। क्लियर होगी बात। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा था ये क्वेश्चन। अगला जो था ये हो गया अपना, अगला 1 माइनस वन माइनस एक्स। अब बताओ कैसे सर करें ये इसको। एल हॉस्पिटल से हो जाएगा, 0/0 का हॉस्पिटल पर फॉर्मूला। Sir, जीरो बाई rationalization से। एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन एल हॉस्पिटल में लेंदी जाएगा। रूट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट, रूट ऊपर आ जाएगा। एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेशनलाइज करके अगर देख लो, रेशनलाइजेशन से अगर हो रहा हो तो रूट पाई और रूट पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास, रूट हट जाएगा, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, Yes, sir. Yes, sir. अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब क्या करें, ऊपर से देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स बचेगा। सर नीचे 1 माइनस एक्स नहीं बचेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का। नहीं इसको थोड़ी रेशनलाइज किया, फिर ऊपर वाले को रेशनलाइज किया था ना। ओके ये तो ऐसा कैसे है ना, यहाँ पे रूट प्लस रूट होता है, रूट माइनस रूट होता है, तो रेशनलाइज, इसको तो रेशनलाइज नहीं कर सकते, तो पूरा रूट के अंदर है ना। ओके सर। अब यहाँ पे अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स, पता है। Yes, sir. Yes, sir. अब x को अगर आप 1 रखोगे तो ऊपर 0/0 बन रहा है यहाँ पे तो, और कोई फॉर्मूला तो दिमाग अभी याद नहीं आ रहा है, कॉस इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो 0/0 में तो एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा फिर, या फिर और कोई तरीका दिख रहा है क्या, बताओ। इसमें रैशनलाइजेशन करने से फायदा तो फिलहाल दिख नहीं रहा मेरे को, है ना। यस सर। Yes, sir. हो Yes, सकता है और sir. कोई Yes, तरीका sir. हो, बता देना अगर आपको कुछ और तरीका दिखा हो तो। अगर एल हॉस्पिटल लगाते हो तो ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन में क्या होगा, पाई रूट पाई हट जाएगा, रूट टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन रूट साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले रूट का होता है तो 1/2 रूट
साइन इनवर्स है ना, यस सर, और साइन इनवर्स हो गया तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे वाले में भी रूट का करेंगे तो सबसे पहले इस रूट का होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और रूट के अंदर वाले का टर्म का होगा माइनस का 1। अब इसको अगर आप देखोगे सिंप्लीफाई करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रूट वाली क्वांटिटी नीचे, ये वाली रूट वाली क्वांटिटी ऊपर, तो आपके पास न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, है ना, और अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स। इसको आप लिख सकते हो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, बोलो। Yes, sir. अब देखो जिसके कारण दिक्कत आ रही थी वो कैंसिल हो रहा है, ये पूरा के पूरा कैंसिल हो गया। अब एक्स को 1 रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स को 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। ठीक है, रूट टू कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई रूट पाई आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल से जल्दी हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आपके सामने डिफरेंशिएट, हाँ बोलो। सर ऊपर रूट 2 वाला नहीं समझ आया। ऊपर रूट 2 वाला, ठीक है, देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? रूट पाई का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स के अंदर रूट 2 है तो रूट 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है ना। रूट पाई का डिफरेंशिएशन 0, रूट 2 कांस्टेंट है तो रूट 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। आपके पास क्या बचा, अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले चेन रूल से पहले रूट का करोगे, रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट, और फिर साइन इनवर्स का करोगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चेन रूल से ऊपर का डिफरेंशिएशन किया, और नीचे का डिफरेंशिएशन वापस पहले रूट का होगा, और फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का होगा जो कि -1। ये समझ में आया? यस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ये फ्रैक्शन है, नीचे आ चलेगी, ये वाला नीचे डिनोमिनेटर वाला वो चीज ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपके पास 1 माइनस रूट एक्स रूट 2 एज इट इज अपॉन, ये नीचे आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ऐसा कैसा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जो ए माइनस बी वाला ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल होगा अपना 0/0 फॉर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया। एक्स को आप 1 रख दो, जैसे एक्स को 1 रखोगे नीचे ऊपर रूट 2 है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है ना? यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कितना आ रहा है, रूट 2 तो ऊपर चला जाएगा आपका। देखो एक बार कहीं कैलकुलेशन अच्छा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है? सर जो आपने रूट का डेरिवेटिव किया है उसमें 2 नहीं आएगा, 0 माइनस रूट 2 की जगह पर 2 रूट एक्स होता है ना? नहीं, हाँ तो सही है ना। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, यस तो यहाँ पे लिखा है ना मैंने 2 रूट एक्स, और ये जो रूट 2 था इसको मैंने पहले बाहर निकाल लिया था, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो ये रूट 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। रूट पाई का डिफरेंशिएशन 0, रूट 2 का मैंने पहले बाहर निकाल लिया, फिर पूरे रूट का करा, तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 अपॉन ये, और फिर इसका ये हो गया, और नीचे वाले का कितना हो गया 1 अपॉन 2 रूट। सर आपने डिनोमिनेटर में एक √2 नहीं लिखा है, √1। डिनोमिनेटर में कौन सा रूट तुमने लिखा? सर लास्ट स्टेप में √1 + x है ना वहाँ पे। हाँ हाँ ये वाला वही भूल गए। यहाँ अच्छा यहाँ पे रखोगे तो पाई बाई 2, यहाँ पे भी x को 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 + 1 2। हाँ यहाँ पे गलती हुई, ठीक है अब सही है। यहाँ पे x को 1 रखोगे ना, यस sir.
वही आगे आंसर जो बताया था आपको मैंने, √2 से √2 कैंसिल, ये उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/π। क्लियर है? यस ओके, तो कोई एल हॉस्पिटल लगाना Yes, था बस sir. ढंग से डिफरेंशिएट करके, तो ये डूएबल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था एग्जाम में। पहला वाला हो सकता नहीं हो चलेगा, लेकिन सेकंड डूएबल था। नेक्स्ट, जैसे 1 - x/1 + x दिखा आपको, मैंने क्लास में बताया था, क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे? सर tan थीटा पुट करना। tan थीटा भी कर सकते हो, लेकिन tan थीटा से ज्यादा अच्छा एक और था, cos थीटा। cos 2 थीटा बताया था ना, a - x 1 - x/1 + x। याद नहीं आ रहा? x को cos 2 थीटा रखो, बोला तो था। Yes, sir. तो Yes, फिर sir. 1 - x/1 + x देगा, यही तो सब्स्टिट्यूशन रखते हैं अपन। जैसे ये रखोगे आपके पास क्वेश्चन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos of 2 tan inverse √1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। यहाँ पे भी रख सकते हो वही 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो कितना आ जाएगा, ये करो सॉल्व। ऑप्शन ए आ जाएगा 1 - 1/√1 - x। यार है ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा cos ऑफ 2 tan इनवर्स, यहाँ पे देखो 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर बनेगा, 2 कैंसर, अंडर रूट के अंदर sin स्क्वायर, मॉड ऑफ sin बन के बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे खैर x के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको या फिर चलो इसको लिखो, चलो मॉड ऑफ sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, मॉड ऑफ tan थीटा बन के बाहर आएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी फिलहाल के लिए मॉड लगा के देखते हैं। फिर आपका है -1 - cos 2 थीटा बाई 2 है, ये बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कैंसर, क्या बनेगा sin थीटा, हाँ है ना? बोलो क्लियर यस है? वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। Yes, कौन सा sir. फॉर्मूला? 1 - cos 2 थीटा वाला सिखाया था क्लास में, बहुत बार मैंने कहा भी था, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। 1 - cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 sin स्क्वायर थीटा। और 1 + cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा के बारे में अगर सोचना है तो x = cos 2 थीटा बोला है, तो मुझे पता है cos 2 थीटा मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है? तो 2 थीटा 0 से पाई, थीटा 0 से π/2, तो सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बाहर ही आ जाएगा। तो cos इनवर्स 2, ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा हो जाएगा यस सर। -2 cos इनवर्स sin थीटा। यहाँ पे क्या बचा है? cos 2 थीटा माइनस, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? cos इनवर्स, या तो cos इनवर्स को बदलो sin इनवर्स में, या sin को cos में बदलो। ज्यादा आसान क्या है? cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल सकते हो, π/2 माइनस sin इनवर्स, है ना? cos इनवर्स को क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस sin इनवर्स लिख सकते हो। यस सर। Yes, sir. अंदर चल जाएगा, तो माइनस ऑफ पाई प्लस 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना। ये आपका क्या आया? सिंप्लीफाई हो क्या आया? और cos 2 थीटा को आपने x माना था, कितना देगा? y = x - पाई प्लस 2, 2 थीटा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x, 2 थीटा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ x, यहाँ से 2 थीटा निकल जाएगा। यस सर। अब देखो आपने पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, y
और x को, अब इसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो देखो ये भी क्वेश्चन कर सकते थे आप, तो क्लास में बता रखा है कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जब भी देखे cos 2 थीटा रखना। अगला ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैक्सिमम ऑफ x बाई n और मॉड ऑफ sin pi x, the number of point on non differentiability in 0 से 4। सबसे पहले आप लोग दिमाग लगा के, हर क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। sin pi x का ग्राफ बनाओ जब x आपका 0 से 4 हो, करो ट्राई, x की वैल्यू रख रख के बना लो, x की वैल्यू रखते जाओ 0 1 2 3 जो भी रखना हो 1/2 1/3 और ग्राफ प्रिडिक्ट करो एक बार। करो ट्राई एक बार, sin पाई एक्स का ग्राफ कैसे होगा, ये अच्छा फंक्शन है, sin पाई एक्स का बन जाएगा तो फिर मॉड sin पाई एक्स का भी बन जाएगा। देखो ऐसा कुछ अलग अलग नहीं आएगा, ग्राफ वही रहेगा, साइन एक्स का ही तो ग्राफ रहेगा, बस एक्स की जगह पाई एक्स आके हाँ है ना, ग्राफ तो दिखने में साइन जैसे दिखेगा ना, ये तो साइन एक्स का ही ग्राफ। क्लियर है? यस सर। बस एक्स की जगह पाई आ गया, एक्स को 0 रखने पे 0, एक्स को 1/2 रखने पे π/2 बनेगा, तो 1/2 पे वैल्यू 1, एक्स को 1 रखने पे पाई बनेगा तो 0, तो 0 से 1 में ग्राफ ऐसा आएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन ही आएगा, बस साइन पाई एक्स है, एक्स की जगह पाई आ गया इसलिए मल्टीपल यहाँ पे पहले जो π/2 और ये आते थे उसकी जगह ये आ गया। देखो ध्यान से, जीरो से 1/2 2 1 2 3 एंड 4 ऐसा रहेगा, बताओ। यस सर। अब इस पूरे पे अगर मैं मॉड लगा दूं तो क्या होगा ग्राफ में? सर नेगेटिव पोर्शन वाला भी ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, मॉड लगाने पे नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट हो जाता, बताया था आप लोगों को। यस सर। तो आपका इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, तो एक पार्ट का तो ग्राफ बन गया। दूसरा है y इक्वल टू एक्स बाई एन, दूसरा ग्राफ क्या है y इक्वल टू एक्स बाई एन, तो ये कैसे ड्रॉ करें बताओ। क्या दिमाग लगाओगे अब? अच्छा ये इस बात, अब देखो ये तो है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, y इक्वल टू mx टाइप ही है, यस सर। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्लोप, स्लोप पे डिपेंड करता है कि ये जो लाइन है कितनी नीचे है, क्या ये लाइन ऊपर से निकल जाएगी, एक बार इंटरसेक्ट करेगी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, चारों को इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है, आपको ये पता नहीं कि लाइन कैसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, 1 बार 2 बार 3 बार के सबको इंटरसेक्ट करेगी, ये हमें सोचना है। तो क्या बोला गया है, हैज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, fx की क्या है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी।
और मैक्सिमम लेना है। तो अगर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है तो इस लाइन को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा बार इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपकी वैसे बनेगी। यस सर। बोलो, है ना? जितनी ज्यादा बार ये इंटरसेक्ट करेगी उतनी ज्यादा पॉइंट ऑफ आपके जब ग्राफ बनाओगे उतनी ज्यादा शार्प कॉर्नर आएंगे। बताओ। यस सर। ठीक है, तो बोला कि इसका स्लोप कितना होगा। अब देखो स्लोप मतलब dy बाई dx। ये देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई एन है। अब ये n पता करना था, तो ध्यान से समझना इसको, क्या क्या लॉजिक लगा सकते हो। लाइन ऐसी होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, अच्छा इसके नीचे भी हो सकती है, इसके ऊपर रखोगे तो पॉइंट कम मिलेंगे। लाइन आपकी इसके नीचे ही होनी चाहिए, है ना? इसके नीचे भी होगी तो भी चलेगी। क्लियर है? बोलो। इसके नीचे Yes. भी होगी तो भी आपके पास पॉइंट उतने मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम इसके नीचे आनी चाहिए। मतलब ये मैक्सिमम यहाँ ऊपर से जा सकता है, इसके ऊपर से अगर लाइन गई, इसके ऊपर से अगर लाइन गई तो फिर आपको कम पॉइंट मिलेंगे। लाइन इस पॉइंट के नीचे ही आनी चाहिए। अच्छा इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 1/n। और मैक्सिमम यहाँ तक तो कम से कम यहाँ तक जाना ही चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे अलाउड है। तो मैक्सिमम स्लोप कितना आ रहा है, यहाँ स्लोप भी निकाल सकते हो। इसको थीटा अगर मान लो तो स्लोप दैट इज dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा भी होता है, अगर इसको हम टेंजेंट अज्यूम कर ले तो। क्लियर है? बोलो। और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, अच्छा ये कितना होगी हाइट, बताओ। ये हाइट कितनी होगी, 1 ही होगी। 1। और Yes. बेस कितना आएगा, बेस यहाँ तक, बताओ यहाँ तक पॉइंट कितना आएगा, बेस की लेंथ। ये पूरी लेंथ कितनी आएगी, आप 3.5 ना यहाँ तक। देखो ध्यान से, यहाँ तक 3 है और आधा तो 3.5 तक जाएगी। आपको Yes, क्या sir. बोलते हैं, ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। Yes, sir. जो स्लोप आना चाहिए लाइन का, ये शुड बी लेस देन, इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। शुड बी लेस देन 1/3.5। स्लोप क्या था, 1/n, है ना? तो 1/n शुड बी लेस देन 1/3.5। रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, n ग्रेटर देन 3.5। तो n कैन नॉट बी Two. Option B. ऑप्शन 2। n 2 नहीं हो सकता, 3.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3.5 से ज्यादा ऑप्शन ए सी डी है, 2 नहीं होना चाहिए। यस सर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? कहने का मतलब क्या था कि क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले तो डायग्राम ड्रॉ किया, मतलब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कब होगा, जब ये सबको इंटरसेक्ट करेगी। तो मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए, कम से कम टेंजेंट। उसके नीचे आएगा तो चलेगा, ऊपर नहीं आना चाहिए। तो जो स्लोप आना चाहिए इससे क्या आना चाहिए, कम आना। dy बाई dx शुड बी लेस, थीटा क्या होना चाहिए, कम, शुड बी लेस देन 1/this। dy बाई dx की जगह 1/n कर दिया और आपके पास कंडीशन आ गई। ठीक है, एक बार वो घर पे इसको सोच समझ के रिट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन था ये नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन आपका देखो यहाँ पे अब तक डुएबल क्वेश्चन कौन सा था, 52 डुएबल था, क्योंकि उसमें एल हॉस्पिटल लगाना था। 53 थोड़ा टफ कह सकते हो, ये 53 आसान था, 53 होना चाहिए था। तो ये दो क्वेश्चन आपसे अब तक हो जाना चाहिए था। 53 भी इजी कैटेगरी में जाएगा और 52 भी इजी कैटेगरी में जाएगा। 51 और 54 को आप हार्ड, मीडियम, हार्ड में डाल सकते हो। नेक्स्ट 55। 55 भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इन्होंने कुछ कुछ टफ दिए थे, बीच बीच में एक दो इजी डाले थे, फिर टफ दिए थे। आपको बस इजी क्वेश्चन को पिकअप करना था। इजी क्वेश्चन को अगर ढंग से पिकअप कर लिया होता तो आपका पेपर अच्छा चल जाता। तो अभी तक अपन को 4 में से 2 इजी मिले, 2 टफ मिले। ठीक है, 2 इजी मिले और 2 क्या मिले, टफ मिले। आगे सोचते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। अगर 3 है तो अल्फा क्या होना चाहिए, ये भी पूछा है। और दूसरा में दिया एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 0 पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट पे है कि नहीं है,
x इक्वल टू n पाई पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, 4 तरह के अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपने आप में टफ है, थोड़े से मीडियम लेवल के, मीडियम टफ कैटेगरी। ठीक है, इसको भी मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़े इजी क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपको डुएबल था। अच्छा, ये 57 ऐसा तो क्लास में कराया था, यस sir. तो ये तीसरा डुएबल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको करके आना चाहिए था। 1 की पावर इंफिनिटी वाला है, याद आ रहा है? यस सर Yes, sir. फॉर्मूला क्या आ जाएगा, e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी, तो fx में से -1 करोगे तो ये बचेगा इंटू gx, और ये e स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये x अंदर जैसे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, पावर पावर सेम हो जाएगी दोनों की, x को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस 2b बाई एक्स, है ना, इक्वल टू 2। Yes, sir. ये 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x x कैंसिल और यहाँ पे x x कैंसिल, तो ये बचा। अब जब x 0 की तरफ जाएगा, सॉरी इंफिनिटी की तरफ, x अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 2 बाई ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 यस तो 2a बराबर 2, तो a कितना आ जाएगा 1 1, और One. b को तो आप कुछ भी रखो, ये तो हमेशा 0 हो रहा है, तो a बराबर 1, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, ये डुएबल। अच्छा 58, हुआ था ये यस सर Yes. 0 आएगा सर। पूरा ही। 0 था इसका आंसर। इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा, इतना इजी क्वेश्चन तो बोर्ड में भी नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट की वैल्यू 0 पे क्या होगी, सेम। यस सर Yes, sir. Yes, sir. देखो आपको इजी क्वेश्चन आगे थे, लेकिन आपको बस ढंग से पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स। साइन को 0 रखोगे, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 यस सर तो के 0 आ जाएगा। क्लियर, यस यस सर। Yes, sir. ये वाला किया था। यस सर 2 रखने पे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, बताओ। एक्स को 2 रखने पे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 0 by 0. हाँ 0/0 बन रहा है। यस सर कैसे सॉल्व करें इसको, सर e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है सर। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, पहले साइन के हिसाब से अप्लाई कर दो। भले साइन के अंदर जो एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, Yes, sir. यस सर है ना, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो साइन के अंदर जो फंक्शन है वो क्या 0 की तरफ जा रहा है कि, पहले ये चेक करो। एक्स को 2 रखने पे 0 की तरफ जा रहा है कि हाँ जा रहा है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, Yes, sir. यस सर और लॉग के अंदर भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स। तो इसमें पर 1 प्लस एफ एक्स कैसे लगाओगे, एफ एक्स 0 की तरफ भी नहीं जा रहा है आपका। चलो पहले इसको ऐसे कैसे रहने देते, बाद में सोचेंगे। ठीक है, ये साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये 0 की तरफ जा रहा है, एक्स को 2 रखने पे 0 हो रहा है, ये पूरा की पूरा 1 हो जाएगा। यस सर आप चाहो तो e की पावर एफ एक्स वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स वाला। एफ एक्स भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको x/2 से मल्टीप्लाई x/2 से डिवाइड कर दिया, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, Yes, ऊपर बचा sir. x माइनस 2, नीचे बचा ln ऑफ। अच्छा यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 प्लस एफ एक्स क्रिएट करते हैं, यस सर इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स माइनस 2। एक्स अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ये आपको देखो एफ एक्स, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये भी कितना होता है, 1 होता है। यस सर ठीक है, एक तरीका। दूसरा आप एल हॉस्पिटल भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, यस सर ओके। अब देखो ये अननोन वाले क्वेश्चन आ गए, मैंने क्या बताया था, जब भी अननोन वाले क्वेश्चन है 60 में कौन सा तरीका अपनाएंगे,
सीरीज एक्सपेंशन। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, ये भी डुएबल था। कौन सा एक्सपेंशन? हाँ बताओ क्या तरीका अपनाएंगे, क्या पता है? सीरीज एक्सपेंशन। फंक्शन सीरीज एक्सपेंशन याद है एग्जाम में क्वेश्चन? यहाँ पे एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब तो साइन 3x ऐसा कैसा, यहाँ पे a बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ax, और यहाँ पे अकेला b है तो bx क्यूब, एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा। चलो अप्लाई करो सीरीज एक्सपेंशन और पता करो कितना आ रहा है। और यहाँ पे देखो रूट माइनस रूट देखे देखिए, यहाँ पे रेशनलाइज कर दोगे। यस सर। ठीक है, करो ट्राई एक बार। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट है अगर, तो p क्या होगा ये पता करो। दोनों क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ आंसर कितना आएगा। सर a की वैल्यू -3 एंड b की 9/2। ओके चेक करते हैं, बाकी लोग भी ट्राई कर लो जल्दी से। कर लिया ट्राई? देखो Yes. ऊपर sin 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, sin 3x का सीरीज एक्सपेंशन कितना होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे जाने की जरूरत नहीं है, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब सारी पावर्स को अलग अलग करते हैं। मैंने कहा था एक्स क्यूब से छोटी जो भी पावर होगी कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब से छोटा जो भी टर्म होगा उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 होता है। देखो एक एक्स के साथ क्या क्या रहा है, यहाँ से 3x है, यहाँ से ax है, एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस a। क्लियर? और एक्स क्यूब के साथ क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 27/6 है ना। यस सर। और यहाँ से कोफिशिएंट कितना आएगा b, b ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल टू क्या बोला जाएगा 0। अब देखो ये x का कोफिशिएंट है, ये क्या हो जाएगा 0, जो भी x क्यूब से छोटा है उनको क्या रखना पड़ेगा 0। तो 3 प्लस a बराबर 0, a बराबर -3, ये 0 में चला गया, यहाँ पे x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 27/6 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से p आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखो ये भी क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, मैंने कहा था सीरीज एक्सपेंशन का, तो ये भी इजी क्वेश्चन। ये 60 मत हो गया था, रेशनलाइजेशन से आ रहा है आंसर। यस सर। जैसे ही रेशनलाइज करो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, px प्लस px क्या आ जाएगा 2px, और 2px। नीचे ऑलरेडी एक x है जिसके कारण वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यस सर। जैसे ये कैंसिल हो, x को आप 0 रखोगे तो ये 0 रूट 1 प्लस रूट 1 दैट इज 2, 2 भी कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पे x को 0 रखने पे आंसर कितना आएगा 1/-2। एक मिनट, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, p कैसे निकलेगा, ये आएगा क्या आ रहा है? सर। अच्छा ऊपर 1 1 कैंसिल होगा तो 2p, हाँ 2p है, हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 2 कैंसिल तो क्या बनेगा p बनेगा ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे x को 0 रखोगे तो यहाँ 1 + 1 2, 2 2 कैंसिल तो क्या बचेगा p, ये p इसके बराबर होगा। यहाँ पे x को 0 रखने पे कितना आ रहा है -1/2। -1/2। ओके, देखो ये अच्छे क्वेश्चन थे। तो अब तक मुझे इस पेपर में कितने इजी क्वेश्चन मिले, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तक लगभग टोटल 11 में से 7 क्वेश्चन तो इजी मिल गए, जो कि क्लास के कॉन्सेप्ट से कराए गए थे। इन 7 में से अगर कम से कम 5 या 4 भी सही कर सकते थे आप। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला तो ये भी इजी कैटेगरी में जाएगा।
Yes, sir. यस सर फंक्शन कंटिन्यूस है तो माइनस पाई बाई टू पे भी क्या होगा कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एलएचएल आरएचएल को बराबर करोगे एक इक्वेशन वहां से बनेगी और एट पाई बाई टू पे भी एलएचएल आरएचएल को बराबर करोगे एक इक्वेशन वहां से बनेगी हाँ है ना यस सर और दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और बी वहां से निकलेगा आपके पास तो ये एक तरीका है ये भी डुएबल क्वेश्चन ये भी अच्छा है इसको सोचो सब लोग सिग्नम ऑफ एक्स दे दिया और उसमें साइन और अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टेंड्स टू 0 सोचो इस क्वेश्चन को बताओ आंसर कितना है सर 0 करो ट्राई एक बार 0 आ रहा है कारण Yes, sir. क्यों 0 कैसे आएगा समझाओ कैसे किया एलएचएल आरएचएल निकालो नहीं समझ में आ रहा है सब लोग करो ट्राई जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आए एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकाल के देख लो पता चल जाएगा जीरो माइनस में बताओ क्या होगा सिग्नम की वैल्यू -1 होगी हाँ सिग्नम कितना होता है एक्स अगर नेगेटिव है सिग्नम -1 होता है सिग्नम के बारे में पता है ना यस सर बताया था इनपुट अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू 1 होती है इनपुट अगर हाँ। 0 है तो सिग्नम की वैल्यू 0 होती है इनपुट अगर नेगेटिव है तो सिग्नम की वैल्यू -1 होती है ये सिग्नम फंक्शन होता है तो इनपुट अगर नेगेटिव है तो सिग्नम कितना हो जाएगा -1 -1 एग्जैक्ट -1 होगा और ये भी कितना हो जाएगा -1 साइन के अंदर माइनस माइनस बाहर आ जाके कैंसिल हो जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 1 बचा अब साइन 1 कितना होता है रेडियन है 1 मतलब रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा डेसिमल में कितना आएगा और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रेडियन में कितनी डिग्री होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बचपन में पढ़ा होगा 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं बोलो 180 1 रेडियन में पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है लेकिन 1 रेडियन में कितना होता है 180 बाई पाई 180/5. और इस अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगा ठीक है 57 डिग्री साइन 1 मतलब 57 डिग्री 57 डिग्री हो लेकिन आंसर तो डेसिमल में रहेगा 0 पॉइंट समथिंग यस और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 0 आता है तो ये एलएचएल निकाला इसी तरह से आरएचएल निकालना पड़ेगा करो आरएचएल बताओ कितना है करो ट्राई सो वो भी 0 आ रहा है 0 आ रहा है सिग्नम 0 प्लस पे सिग्नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 तो वापस क्या बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 1 यस सर वो भी 0 पॉइंट समथिंग है उसका आंसर भी कितना आएगा 0 आएगा एलएचएल आरएचएल दोनों के दोनों बराबर आ रहे फाइनाइट आ रहे तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 0 क्लियर यस सर Yes, sir. ये भी अच्छे क्वेश्चन है सेट ऑफ ये अच्छा क्वेश्चन एक बार ट्राई करो सब लोग क्वेश्चन 64 सर सी ऑप्शन
चलो सर हो गया सवाल। यस सर कैसे सोचेंगे इसके बारे में? सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन इज, हाँ बताओ कैसे सोचोगे? सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और वैसे भी जीरो होगा भी नहीं तो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ ये बोल सकते हो। तो मॉड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू -1, है ना? और Yes. मॉड्यूलस कभी भी -1 होगा क्या? नेवर। एक्स की कोई वैल्यू पे मॉड एक्स कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस सर। है ना? Yes. ये फंक्शन हर पॉइंट पे क्या होगा? डिफाइन होगा। क्लियर है? Yes, sir. 65 कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करना है और एक्स की वैल्यू 1 रखनी है। इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल, नहीं पहले सिंपलीफाई करो ना। बताओ सिंपलीफाई कैसे करोगे? अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सिंपलीफाई करते थे? आप लोगों को देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वीक है इस मतलब। अब छुट्टियां अगर है तो थोड़ा रिवाइज करो। आप लोगों के अगर स्कूल में अभी बारिश के कारण अगर छुट्टियां चल रही है तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की जो पुराने चैप्टर है फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनके एटलीस्ट फंडामेंटल चीजें रिवाइज करो। क्लियर है? Yes, sir. मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, Yes, sir. एक क्वेश्चन बैंक बना के दूंगा आपको इजी मीडियम लेवल की पीवाईक्यू की, ठीक है? फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, इन 4 चैप्टर की बना दूंगा। करोगे सॉल्व उसको? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, Yes, sir. हो जाएगी। थ्योरी में कहीं पे भी दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग्स देख लिया करो। तो इसको सोचो जरा कैसे करोगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको थीटा मान लो सिंपलीफिकेशन के लिए। तो कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? एंगल ही तो होते हैं। एक्स क्या हो गया? कॉट थीटा। एक्स क्या हो गया? कॉट थीटा। अब एक्स कॉट थीटा है, कॉट मतलब परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। Yes, sir. कॉट क्या होता है? बेस अपॉन इसके नीचे कुछ मतलब 1, तो कॉट थीटा मतलब एक्स बाय 1। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? y इक्वल टू कॉसेक, इसको आपने क्या माना? थीटा। कॉसेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो y आ गया, देखो हो गया सिंपलीफाई, y की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। पहले रूट का करेंगे, फिर रूट के अंदर वाले टर्म का करेंगे। x को 1 रख देना, 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट ऑफ 2। समझ में आया? यस सर। तो ये भी एक्चुअली में Yes, बहुत इजी sir. क्वेश्चन था। फंडामेंटल पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपलीफिकेशन के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक एंगल ही तो होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या डिनोट करते हैं? एंगल डिनोट करते हैं। उसको थीटा मान लिया, थीटा मान के कॉसेक थीटा की वैल्यू पता करनी थी। सिंपल आया ना? Yes, sir. दोनों ही क्वेश्चन Yes, डुएबल। sir. देखो आपके सामने पेपर डुएबल था, ऐसा नहीं था कि नॉट डुएबल। अगला fx दिया हुआ है कंटिन्यूस से 0 पे, तो लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो जब आप लिमिट निकालोगे तो कौन सा फॉर्मेट आ रहा है लिमिट का? 1 की पावर इंफिनिटी। वेरी गुड। 1 की पावर इंफिनिटी, x को 0 रखने पे 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था सिर्फ, e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। fx माइनस 1 इंटू, अब देखो आपके सामने चीजें हैं, आप पता नहीं पेपर में करके आए हो या नहीं करके आए, ईमानदारी से आपने दिया कि नहीं दिया, लेकिन ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं कर सकते थे? कराया था क्लास में तो Yes, बोलो। Yes, sir. sir. Yes, sir. cos x माइनस 1 अपॉन sin x।
आपने क्या देखा, x को 0 रखने पे 1 बन रहा है, ये इन्फिनिटी बना, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला आपको क्लास में सिखा रखा है, e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, एक ही फॉर्मूला है, e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, x को 0 रखने पे 0/0 बन रहा है, 0/0 को आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये बनेगा 10, और 10 में x को 0 करोगे तो क्या बनेगा 0, और e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 है ना, 10 बन जाएगा, 10 x को 0 करोगे 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे दो लिमिट्स हैं, पहले आपको ये फंक्शन पता करना है fn, इसको सॉल्व करके आपको क्या पता करना है fn, और फिर उस fn में n को इन्फिनिटी रखना है। तो सबसे पहले तो सोचो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x को जब 0 रखेंगे तो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, x को आप 0 रखोगे तो बताओ ये अंदर ब्रैकेट में टर्म की वैल्यू क्या होगी, x को 0 रखने, so 1 साइन 0 सब 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो सब 1 ही होगा, yes sir यस सर। और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है, तो ये आपका हो गया fx, और ये आपका क्या हो गया gx, फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी का, yes है sir ना, लिमिट e टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू gx। अब कैसे सॉल्व करें, 0/0 है ये भी, fx ये पूरा डिवाइड में x है, बताओ बोलो। सर जितनी भी 0 साइन हाँ, एक्स बताओ। बाई 2, जितनी भी साइन वाई टर्म है उनमें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, तो वो लगाओगे तो यहाँ x/2 बचेगा, या x/2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे वो बचेगा, सब में से साइन हट जाएगा सिर्फ, और सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 स्क्वायर, 1 प्लस x/2 क्यूब, 1 प्लस x/2 की पावर n, उससे फिर फायदा क्या होगा, देखो नीचे x बच रहा है, 0/0 बन रहा है, एल हॉस्पिटल अप्लाई करने से नीचे वाला x तो अपने आप ही उड़ जाएगा, अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूं 0/0 के लिए, तो नीचे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, 1 का तो 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बताओ, अब ये डिफरेंशिएशन में सिखाया था, जब भी बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट में आती है, इसको यू मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा यू डैश, बताओ, यू डैश माइनस 0/1, बताओ, जब भी बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट में आती है डिफरेंशिएट कैसे करते हो, ये तो पता होना चाहिए, जल्दी बताओ। लॉग लेके नहीं करते हो, आपके पास इसको डिफरेंशिएट कर 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, जब भी चीजें प्रोडक्ट में आती है तो सिखाया जाता है लॉग लेना पड़ता है। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं हर जगह, जैसे इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट किया 0/0 में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपका माइंड थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए वहां, तो
कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पता चला, बड़े क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे, क्वेश्चन डुएबल है। 1 की पावर इन्फिनिटी क्लास में सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा? e की पावर fx माइनस 1 अपॉन gx, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी को कन्वर्ट करते 0/0 बन जाता है। 0/0 को एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर रहा हूँ, एल हॉस्पिटल के लिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? लॉग लेके। यस सर। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/u du/dx। यहाँ पे पहले लॉग को अलग अलग कर दोगे, पहले चलो पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर डिफरेंशिएट करना। प्रोडक्ट में लॉग अलग अलग हो जाएगा, है Yes, ना? sir. log 1 plus sin x/2 plus log 1 plus sin x/2 square and so on. अब जब डिफरेंशिएट करोगे log का हो जाएगा 1/1 plus sin x/2, है ना? log का करोगे तो 1 और sin x/2 को कितना हो जाएगा? cos x/2, फिर x/2 को कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में आ रहा है? यस सर। सेम यहाँ पे भी 1 प्लस log का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर साइन के अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो ये आएगा। चेन रूल अप्लाई हो रहा है डिफरेंशिएशन में, बोलो। यस सबसे बेस्ट रूल तो यही है ना, डिफरेंशिएट एक ही बार तो करना था। अब x को क्या रखना था क्वेश्चन में? 0। जीरो। जैसे ही x को 0 रखोगे देखो क्या बन रहा है। अच्छा ये u भी उधर चला जाएगा, तो u डैश x टेंड्स टू 0 पे u, अच्छा u की वैल्यू क्या होगी 0 पे? इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? 1। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू तो 1 होगी, है ना? इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना, हाँ है ना? तभी तो 0 पे 0 बन रहा था, इतना 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 तो 1। और यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0 होता है, क्या बचेगा? 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर n। तो ये एक जीपी है, यस सर। जीपी का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कितना है? 1/2, r भी 1/2 की पावर n-1 अपॉन n-1। 1/2 कैंसिल, -1 ये माइनस बचेगा, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n। क्लियर हो? ये इसका डिफरेंशिएशन है। बोलो तो आपका फंक्शन क्या है? फंक्शन एफ एन की वैल्यू है अभी तो क्या ही? 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब डेसिमल की पावर इंफिनिटी क्या होता है? डेसिमल नंबर की Sir, पावर zero. इंफिनिटी क्या होता है? 0। किसी भी डेसिमल नंबर को बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 की तरफ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले अपन ने एफ एन को निकाला, क्वेश्चन दिखने में टफ था लेकिन टफ एक्चुअली में नहीं था, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, मतलब दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन थे, दिखने में बहुत टफ था, बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया होगा। सिंपल 1 की पावर इंफिनिटी था, fx माइनस 1 इंटू अपॉन gx किया, एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो fn की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2 की पावर n। डिफरेंशिएट करने के बाद बस x को 0 रख दिया, तो आपके पास जीपी बन रही थी। जीपी ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला सबको पता ही होता है। fn आया, अब इस n को इंफिनिटी रखूंगा तो डेसिमल की पावर इंफिनिटी तो 0 ही होता है, तो आंसर क्या बचेगा? 1। क्लियर? सर हाँ बोलो। इसका आंसर तो बी ऑप्शन आ रहा है। बी आ रहा है? अच्छा हाँ, ये ई की पावर में था ना, भूल गए अपन। ये ई भी था ना यहाँ पे, ये कितना है आपके पास? ई की पावर में ना ये, बोलो। यस। Yes, इसको sir. ई की पावर में रख देना। एल हॉस्पिटल ई अपन ने रखना भूल गए तो ई रख देना, ठीक है? आपका फंक्शन क्या जाएगा? ई की पावर 1, ई की पावर 1 कितना आ जाएगा? ई। क्लियर है? यस सर। ओके, तो आप देखो आपके सामने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नो डाउट थे टफ, जहाँ पे चलो दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा था, लेकिन इन क्वेश्चन को तो आपको करना चाहिए था। क्लियर है? देखो बीच में आपके लगातार
इन दोनों को भी मैं इसको तो इजी कैटेगरी में डालूंगा, ऊपर वाले को तो। ये थोड़ी सी मेहनत का था इसलिए इजी मीडियम में डाल दिया, लेकिन डुएबल था। अगला इन्फिनिटी वाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका आंसर आपको 1/3 दिया हुआ है, तो x की रेंज क्या होगी, मतलब x कहां से कहां तक होगा, ये पूछा था। और नीचे पूछा था x टेंड्स टू 0 पे एक बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ था, ये क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के थे, ये आप एग्जाम में चाहो तो लास्ट के लिए रख सकते हो, ठीक है। ओके हाँ चलो, ये क्वेश्चन नहीं होगा चलेगा, लेकिन ये डुएबल था आपकी स्टार्टिंग में। तो कितने क्वेश्चन आपने छोड़ के आए जो करने चाहिए थे इस पेपर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन अभी तक आपकी इजी मीडियम लेवल के थे। उन 13 में से एटलीस्ट आप 6 क्वेश्चन तो आधे तो कर ही सकते थे, है ना? बताओ। यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसलिए क्लासेस भी ढंग से अटेंड करोगे तो चीजें हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, इनमें थोड़ा दिमाग लगाना था। ये देखो वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई एक्स आ गया, जो अभी सिखाया था। इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 72। कॉस पाई एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ करके देखना, फिर उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कहां पे इंटीजर पे उस पे तोड़ना पड़ेगा। ये पीछे के 5 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे, इसमें तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे 1 माइनस कॉस एक्स से यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। 1 माइनस कॉस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। क्लियर है? फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्रिएट कर देना 70 वाले में। करोगे ट्राई कि नहीं? Yes, sir. ये वाला इजी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है इसकी। इसकी वाली सर 70। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। जो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन एफ एक्स, वो वाले फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। अब ये जो बच्चे के क्वेश्चन है, ये मैं आपको अगली क्लास में कोशिश करूंगा सिखा दूं, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। हर क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन एक बार चाहता हूं खुद से आप ट्राई करो, फिर मैं सीखूं। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े, लगभग अगर 25 में से लगभग 15 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, 15 से 18 क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन डुएबल है, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराए उनको आप एक बार रीअटेम्प्ट करके आना। कल की क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. और रेट ऑफ चेंज अगर आपके स्कूल में हो चुका हो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज अगर आपके स्कूल में हो चुका हो तो एनसीईआरटी थोड़ी बहुत करके आना, कोशिश करना। Okay, sir. ओके अगर हो चुका, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर टाइम नहीं हो तो एनसीईआरटी मत करना। फिर अगला वीक जो टेस्ट है उसकी तैयारी करना। अगले वीक आपका बाइनोमियल का टेस्ट है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके रिसोर्स शीट पे एक वन शॉट की अपडेटेड है। हाँ, अभी पीवाईक्यू में भेज दूंगा, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। Okay, Bye. sir. Bye.